हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद होगी खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके हमने 2 लेक्चर्स बना चुके हैं और उसके अंदर हमने बेसिक ऑपरेशंस और इंट्रोडक्शन पढ़ा होता है कॉम्प्लेक्स का। तो आज जो है कॉम्प्लेक्स का एक और टॉपिक है जो मैंने आपको डिवीज़न के अंदर थोड़ा सा हिंट दिया था, तो आज उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। उसका टॉपिक का नाम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके कॉन्जुगेट्स। तो बच्चों, बेसिकली कॉन्जुगेट है क्या? अब देखें, जैसे सपोज करें कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा भी बोल दो, कोई भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारा। अगर ये चीज़ में अगर प्लेन पे बनाना चाहूँ, किससे? प्लेन पे। तो देखें, सपोज करके यहाँ से लेकर हमें पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा रियल होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस पे रियल होता है। क्या होता है बच्चों? रियल होता है, रियल नंबर्स। और वाई एक्सिस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक। अब देखें, सपोज करें मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जहाँ पहुँचा हूँ, ये मेरे ए, और यहाँ से यहाँ तक मेरे पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए और यहाँ डिस्टेंस बी है। सही है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखें, अगर मैं यहाँ से देख लूँ और यहाँ से लूँ, ये आपस में पॉइंट मिल गए, इसको हमने पॉइंट दे दी, पी दे दी, इसको बोल दिया ए और पी, ऑर्डर पेयर के अंदर मैंने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया आपका ये। तो इस वाली पॉइंट को हम बोलते हैं बी, मतलब बी बोलो या वाई बोलो, बात एक ही। ठीक है, ये वाई वाला टर्म है क्यों, और ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, मैं अगर इसी का इमेज बनाना चाहूँ, ये मैं लाइन निकाल रहा हूँ जो इसकी रिजल्टेंट होती है बेसिकली। अगर मैं इसका इमेज लेना चाहूँ, किसका? इसी चीज़ का मैं इमेज लेना चाहूँ, तो क्या होगा? इमेज में क्या होगा कि मेरा ये क्वाड्रेंट जो है शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाए। इसका इमेज कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। जाहिर सी बात है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे थोड़ी जाएगा। तो ये हो गया आपका इमेज। तो ये पॉइंट होगी पी। अब देखें एक्स एक्सिस, अब जो है कॉन्जुगेट का मिथ में। अब देखें, इस एक्सिस में एक्स मेरा होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो ए सेमी और मेरा इमेजिनरी नंबर की, और दूसरा वाई एक्सिस जो है नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ देखें, तो मेरी सपोज करके ये सेम इमेज आ गई यहाँ पे। ये होता है एक्स और ये होता है वाई। ठीक है, अब यहाँ तक आप उम्मीद होगी क्लियर हो चुके हैं। तो कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है कि एक्स एक्सिस के हिसाब से हमें पॉइंट का इमेज निकालना होता है। अपनी जो पॉइंट होती है उसके रिलेटेड एक्स एक्सिस के हम इमेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इमेज निकालते हैं। बेसिकली इस तरीके से होता है। तो आप लिख भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेक अ इमेज, मतलब इमेज लेना किसका? टेक इमेज ऑफ अ पॉइंट। हम पॉइंट का क्या इमेज लें, इसका पॉइंट का, विथ किसके रेस्पेक्ट से? एक्स एक्सिस के। किसके? एक्स एक्सिस के, एज अ मिरर। ठीक है, मतलब कोई भी, मतलब ऐसे शिफ्ट हो गया। तो देखिए, क्योंकि हमें पता है, ये तो हमें ये तो चीज़ें क्वाड्रेंट का पता होगा। तो ये मेरा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। इसके अंदर पता होता है कि एक्स हमारा नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ये तीनों दोनों इसमें दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि वाई हमारा नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस के हिसाब से, एक्स तो वही है हमारा, तो इसलिए यही भी पैरेलल शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हम क्या होता है बेसिकली इमेज लेते हैं उसी चीज़ की। लेकिन क्यों? अब देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेते हैं इमेज, विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं ले रहे हम। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट बेसिकली टेक अ इमेज ऑफ द पॉइंट विथ एक्स एक्सिस एज अ मिरर, मतलब एक्स एक्सिस को हम मिरर कंसिडर करके उसका इमेज निकालते हैं। सही है, उसका इमेज निकालते हैं बेसिकली। तो ये थोड़ा सा छोटा सा चीज़ थी। अब देखें, तो सपोज कर रहे हैं ये था z इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, यहाँ बोल दे, आप बोल दो चलो एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये होता है। अब जो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, इसका मतलब आपको समझ आ गया। आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे देख लिया आपका कॉन्जुगेट।
इमेज आया तो आपने देखा कि हमारा रियल जो नंबर्स था, रियल जो पार्ट था वो क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ, मतलब एक्स एक्सिस रहा। लेकिन हम देखें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मतलब वाई एक्स वो वाला चेंज हुआ, उसकी साइन चेंज हुई। तो देखें अगर मैं इसका कॉन्जुगेट जो बेसिकली डिनोट करते हैं उसके ऊपर बार देते हैं, क्या देते हैं? बार देते हैं। तो अगर मैं देखूं तो क्या आए? ये था। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ साइन किसकी चेंज हुई? इमेजिनरी पार्ट की। किसकी? इमेजिनरी पार्ट। अगर यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे देखूं, बनाऊं, ये सपोज करके यहाँ पे मेरी पॉइंट यहाँ पे थी, क्या है? एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यही चीज़ मैंने बोला कि किसके रेस्पेक्ट से हम इमेज निकालेंगे? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट से हम उसका इमेज निकालेंगे। तो इमेज मेरी कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। तो अगर मैं देखूँ अगर मेरा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट से तो यही एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वाई को मैं देखूँ तो वाई फिर नेगेटिव हो रहा है। तो मतलब सिर्फ वाई की चेंज, सिर्फ इमेजिनरी जो पार्ट है मेरा वही चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है मेरा वो चेंज हो रहा है। तो मतलब हम सिंपली हम क्या बोले कि हमारा जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्या? चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी, जस्ट ये होता है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सही है, टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। सही है, ये चीज़ इतनी क्लियर उम्मीद होगी, अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि हम एक्स एक्सिस का क्यों नहीं, मतलब रियल पार्ट का क्यों नहीं साइन चेंज करें, इमेजिनरी का क्यों लेते हैं। तो ये आपका आंसर आपके यहाँ एक्सिस हमारे क्वाड्रेंट से हमें पता चल गया होगा। उम्मीद होगी ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो मतलब सिर्फ साइन ऑफ चेंज, सपोज करें आपका, अगर आप इसको अच्छी तरह से लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एनओ नंबर जो है मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई इज डिनोटेड बाय किससे? एक्स प्लस वाई, ठीक है। और क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है तो क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो वही में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस इज डिनोटेड बाय एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। अगर मैं इसका निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी सी बात ही नहीं है, ठीक। अब तो उम्मीद होगी आंसर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करके 3 + 2 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 3 - 2 आयोटा, ठीक है। आज जो इसके अंदर कॉन्जुगेट्स के अंदर मैंने थोड़ा सा हो गया था क्योंकि यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं देख लूँ, हमने अभी कोई इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं कॉन्जुगेट्स की कि किस तरह हम कर सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ आती है। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, अगर हम देखें, सही है, अगर आप यहाँ पे देखें हमने पढ़ा जेड मॉड्यूलस, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जेड मॉड्यूलस, सही है, क्या पढ़ते हैं? जेड मॉड्यूलस। सॉरी, जेड मॉड्यूलस नहीं, सॉरी कॉन्जुगेट में थोड़ा सा। तो हमने पढ़ा कि जेड का सपोज करके जेड जो हमारा था वो एक्स प्लस आयोटा वाई, सही। तो मैं जेड कॉन्जुगेट जो निकालूंगा वो निकालूंगा तो सिर्फ आयोटा वाई, सही है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, उम्मीद होगी। अच्छा जी, अगर मैं जेड कॉन्जुगेट के ऊपर जेड कॉन्जुगेट, मतलब एक कॉन्जुगेट के ऊपर दूसरा कॉन्जुगेट, मतलब ये हुआ एक के ऊपर एक। तो मुझे पता है, मैंने अब यहाँ पे ये लिया, तो मैंने कॉन्जुगेट पहले लिया, सही है। अब देखें इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? एक्स प्लस आयोटा, तो मेरा जेड कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर हुआ? जेड के बराबर। किसके बराबर? जेड के बराबर हुआ। तो मतलब अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लूँ कि जेड ट्रिपल कॉन्जुगेट,
तो इसका मतलब क्या हुआ, z का पहले कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट, फिर अगेन कॉन्जुगेट। अब देखें इसको हम प्रूव करते हैं कि हमारे क्या आता है। देखिए z कॉन्जुगेट का देख लें तो x प्लस आयोटा वाई था z, और z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। अगर मैं डबल कॉन्जुगेट करूँगा तो इसका मतलब फिर अगेन ये आ गया, फिर ट्रिपल कॉन्जुगेट करूँगा तो क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। तो मेरा क्या आया कि ट्रिपल कॉन्जुगेट्स मेरा किसके बराबर हो गया, कॉन्जुगेट्स के बराबर हो गया। सही है, ट्रिपल कॉन्जुगेट्स, सॉरी मेरा ट्रिपल कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, z कॉन्जुगेट के बराबर। तो उम्मीद होगी ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी क्लियर होंगी। तो याद रखना है इवन के वक्त, ठीक है। अब देखें जब भी मतलब इवन होगा, जब भी इवन होगा मतलब ये वाली जो बार्स अगर इवन होगी तो आपका z आएगा, याद रख लेना। ये आपके MCQs के अंदर भी आ सकता है कि अगर 4 बार हो तो भी आप z ही आएगा, ठीक है। आप प्रूव भी कर सकते हैं, हमें पता है क्योंकि z 3 बार हमने 3 बार किया तो उसका क्या आया था, ठीक है। फिर अगेन मैं इसका निकालूंगा तो क्या होगा, z ही आएगा, सही है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से क्लियर करनी होती है, और ये चीज़ें कुछ MCQs के बेस हो सकती हैं क्योंकि आपके MCQs होते हैं कि टेस्ट वगैरह के अंदर भी आते हैं। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करते जाएँ ताकि हमें और भी अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर इवन नंबर आ गया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सपोज करके कॉन्जुगेट पर कितनी भी आ जाए, मतलब अगर ये इवन होगा तो हमेशा याद रखना z आएगा। अगर ये पावर में है ना, मतलब इसको कॉन्जुगेट्स ऑड है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा हमेशा z कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना, क्या होगा, सही है। तो ये चीज़ क्लियर रखना है। तो हमने आज जस्ट कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था क्योंकि थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक के लिए, और इसकी ये 1-2 पॉइंट पढ़ ली थी। फिर हम जब मॉड्यूलस और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे तो हम ज़्यादा इसको और डिस्कस करेंगे। तो हम अपना लेक्चर्स यहाँ पे करते हैं एंड। उससे पहले ये कि अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट भी कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो अपना लेक्चर्स को करते हैं द एंड। अल्लाह हाफ़िज़।